जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं क्रम व्यवस्था, और क्रम व्यवस्था में हम छोटे बड़े वाले को देखने वाले हैं। आज ये दूसरा क्लास है क्रम व्यवस्था का। पहला क्लास एक डिक्शनरी वाला अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है इस सवाल का, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, हो सके तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। कह रहा है प्रकाश राजेश से लंबा है। देखिए प्रकाश की तुलना कर रहा है राजेश से, इसमें प्रकाश की तुलना कर रहा है राजेश से। कह रहा है प्रकाश राजेश से लंबा है, राजेश से लंबा है। कौन? प्रकाश। अगर राजेश इतना है, ये राजेश है, कह रहा है राजेश प्रकाश राजेश से लंबा है। प्रकाश राजेश से लंबा है। देखिए कौन लंबा है? तो प्रकाश लंबा है, प्रकाश। चलिए आगे कह रहा है राजेश जगन से लंबा है। अब यहां पे देखिए राजेश, देखिए राजेश जगन से यानी जगन राजेश से छोटा है, तो ये हो जाएगा जगन से लंबा। भानु प्रकाश से लंबा है किंतु दिनेश से छोटा है। भानु प्रकाश से लंबा है, भानु प्रकाश से लंबा है, ये हो गया भानु लंबा, किंतु दिनेश से छोटा है, किंतु दिनेश से छोटा है। दिनेश हो सकता है प्रकाश से भी छोटा हो और इससे भी छोटा हो। दिनेश का कोई क्लियर नहीं है कितना बड़ा है। सबसे छोटा कौन है? देखिए सबसे छोटा इसमें जगन है, सबसे छोटा जगन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, मतलब ये एग्जाम में ज्यादा समय लेता है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा अपने रिलैक्स माइंड से सोचना है, घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है यक्स जेड से लंबा है। देखिए यहाँ पे ये यक्स है और ये जेड से लंबा है, ये जेड से लंबा है। कौन? यक्स जेड से लंबा, किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है। सी के बराबर लंबा नहीं है, सी के बराबर, देखिए सी के बराबर लंबा नहीं है, सी के ना ही बराबर है ना ही बराबर लंबा नहीं है, सी के बराबर लंबा नहीं है, सी से बड़ा है। आगे क्या कर रहा है? यफ यक्स से लंबा है, यफ यक्स से लंबा है, यानी सी से थोड़ा सा छोटा है यफ, किंतु सभी में एक से छोटा है, किंतु सभी में एक से छोटा, तो सी से छोटा है यफ। देखिए किंतु सभी में छोटा है, तो कह रहा है तो सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा सी है, सबसे लंबा इसमें सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबा सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए तथा बी की लंबाई बराबर है। ए तथा बी की लंबाई बराबर है। सी ए से छोटा है, सी ए से छोटा है, सी ए से छोटा है। देखिए सी ए से छोटा है। डी डी ई से छोटा है। देखिए डी है और ई से छोटा है, और ये ई है, ई से छोटा है, किंतु बी से लंबा है। कौन? ई से छोटा है, डी ई से छोटा है, ई से छोटा है किंतु बी से लंबा है। देखिए यहाँ पे बी से लंबा है। कौन? बी से लंबा है, डी और ई से, ई यहाँ पे ई हो जाएगा, किंतु बी से लंबा है। सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा इसमें ई है, सबसे लंबा इसमें ई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबा ई है। फिर से ध्यान दीजिएगा, कह रहा ए तथा बी की लंबाई बराबर है। देखिए ए और बी की लंबाई बराबर है, ए और बी हो गए। कह रहा है सी ए से छोटा है, सी ए से, देखिए सी ए से छोटा है, यहाँ पे इससे छोटा है,
डी डी ई से छोटा है, देखिए डी ई से छोटा है किंतु बी से लंबा है, बी से लंबा है, देखिए यही डी है, देखिए लंबा है, बी से लंबा है और एस ई से छोटा, तो सबसे लंबा ई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, बी जितना गरीब नहीं है, सी एक्स की जितना गरीब नहीं है, तो सबसे गरीब कौन है, देखिए कह रहा है एक्स की तुलना में गरीब है, एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, ये एक्स है, ये इतना है और डब्ल्यू अमीर है भाई, डब्ल्यू अमीर है। कह रहा है एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, डब्ल्यू की तुलना में एक्स गरीब है लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, बी जितना गरीब नहीं है, यानी बी और ज्यादा गरीब है, बी और ज्यादा गरीब है। सी एक्स जितना गरीब नहीं है, सी एक्स जितना गरीब नहीं है, सी एक्स से थोड़ा सा अमीर है, सी एक्स से थोड़ा सा अमीर है, सी एक्स से थोड़ा सा अमीर है, तो सबसे गरीब कौन है, तो सबसे गरीब इसमें बी है, सबसे गरीब इसमें बी है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे गरीब कौन है, तो सबसे गरीब बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 पुस्तक, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा 5 पुस्तक एक मेज पर हैं, कोई मेज है उस पर 5 पुस्तक हैं, ए ई के ऊपर है और सी बी के नीचे है, ए बी के ऊपर है तथा डी सी के नीचे है, तो सबसे नीचे कौन है, तो पांच जितने भी पुस्तक हैं हम लोगों को उसको अपने क्रम में रखना होगा। देखिए 5 पुस्तक हैं, कह रहा है 5 पुस्तक एक मेज पर है, ई ए के ऊपर है, ई ए, देखिए ये ई है, ई किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, ई ए के ऊपर है, आगे कर रहा है और सी बी के नीचे है, देखिए सी बी के नीचे है, बी के नीचे है, सी बी के नीचे है, आगे कर रहा है ए बी के ऊपर है, ए जो ए है वो बी के ऊपर है, यानी बी के ऊपर है, तो कह रहा है ए बी के ऊपर है, और डी सी के नीचे है, डी सी के नीचे है, देखिए तो सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे डी है, सबसे नीचे डी है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे नीचे डी है। ऐसे सवालों में कुछ करना नहीं होता है, केवल आप लोगों को रिलैक्स माइंड से सोचना रहता है और अपने क्रम में जिस तरह से लैंग्वेज दिया रहता है उस तरह से इसको लगा दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका एक क्लास और आएगा, उसके बाद से रीजनिंग का ये क्रम व्यवस्था खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एक पंक्ति में व्यक्ति को बैठाकर और एक वृत्त में व्यक्ति को बैठाकर, दोनों एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे, दोनों एक साथ को खत्म करके बाकी